पैसे कमाने का जो पहला मेथड है वो है इमीडिएट प्रॉफिट। इमीडिएट प्रॉफिट का मतलब फौरी मुनाफा, फौरी मुनाफे का मतलब कि आज के दिन आपने जो काम किया, आज के दिन उसका सिला आपको आज के दिन ही मिला। और आप सब लोग यही चीज करते आ रहे बचपन से। मेरा सवाल है, कोई चीज सेल आउट की है कभी लाइफ में? जी कुछ भी नहीं। मोटरसाइकिल जी, मोटरसाइकिल के अलावा कुछ भी नहीं, मतलब चंद चीजें अपनी चीज। हाँ जी नहीं, टमाटर मैंने खुद मैं आई वाज सेलर, हमारा शॉप था, मैं अपने अब्बू के साथ हेल्प करता था और स्टडी भी करता था। अब मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी दूंगा और ओरिफ्लेम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट भी दूंगा, लेकिन हम इस वक्त मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ठीक है? अब मैं एक मोबाइल खरीदना चाहता हूं, मोबाइल, और मेरा प्राइस रेंज है 50,000 रुपीज। एक वर्ड में आप कहे मुझे कौन सी कंपनी का मोबाइल खरीदना चाहिए? आईफोन जी, एप्पल जी, हवावे, आईफोन जी, आईफोन। शायद कोई लेडी बेटी होती तो वो मुझे ओप्पो भी बता देती। अंडरस्टैंड? अब आपके कहने पे मैं आईफोन गया, आपने शॉप भी बताया कि वो शफीक मोबाइल वाले हैं, उनके पास जाए, और मैं उनके पास जाता हूं और उनको आपका नाम भी बताता हूं कि कामरान ने मुझे आइडिया दिया कि आपकी शॉप पे आऊं, कामरान के रेफरेंस से आया हूं, सो मेरे लिए एक अच्छा सा सेट दे दें। 50,000 में जो भी सेट बनता है किसी भी कंपनी का, हम तो एग्जाम्पल दे रहे, मैंने मोबाइल खरीद लिया। अब फायदा किसको हुआ? आईफोन वालों को भी हुआ और उस दुकानदार को भी हुआ। कस्टमर किसने भेजा? कामरान ने। फायदा किसको हुआ? दुकानदार को। प्रोडक्ट खरीदने वाले ने तो खरीदना था, अंडरस्टैंड? उसकी पॉकेट से पैसे गए और मोबाइल मिला। कामरान शफीक को कॉल करके कहता है मैंने कस्टमर भेजा, मुझे भी कोई 2-3 हजार रुपया दे दे, इतना कस्टमर भेजा है। दुकानदार आपको कहेगा आप मेंटल हॉस्पिटल जाए। एक एग्जांपल दे रहा हूं, अंडरस्टैंड? अब बात क्या है, क्योंकि दुकानदार के साथ आपका कोई ऐसा मुआहिदा नहीं हुआ कि जिसके ऊपर आप मतलब डिमांड कर सके, आप उसके ऊपर कोई दावा कर सके कि भाई हम मेरे पैसे हैं, मुझे तो अपना कमीशन दे दे। 3% या 6% बनते आई थिंक, अगर 3,000 देंगे। इसके अलावा अगर मैं अभी पूछूं कि किस किस ने क्या क्या सेल किया है, किसी को एडिडास शूज बताए, किसी ने फ्ला स्कूल में अपने बेटे को एडमिट करा दो, उसमें ये कर दो, फ्ला डॉक्टर उस गली में बैठता है, दांतों का अच्छा इलाज करता है, ये ले लो, बाटा की शूज ले लो, मैंने ये कपड़ा आउटफिटर का पहना है, ये किया है, वो किया। सो बचपन से आज तक अगर आप अपनी डायरी निकाले, आपने कितनी सेल की है लेकिन आपको पता नहीं है, और वो तमाम की तमाम सेल आपने सिर्फ और सिर्फ फी सबीलिल्लाह मशवरा से की है। सो ओरिफ्लेम कंपनी आपको कहती है कि ब्यूटी फील्ड में खूबसूरती की फील्ड में आप ब्यूटी कंसल्टेंसी दे, इसी तरह लोगों को मशवरा दे और आप हमारे सब पैसे कमाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक चीज की प्राइस है कैटलॉग में, इस कैटलॉग में इस चीज की प्राइस है 125 रुपया कैटलॉग में, अंडरस्टैंड? कैटलॉग प्राइस इज फॉर आम लोग, कस्टमर, ठीक है? फॉर कस्टमर कौन है? कस्टमर आपका भाई है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी अम्मी हो सकती है, आपके चाचू हो सकती है, आपके दोस्त, क्लास फेलो, रिश्तेदार, फेसबुक फ्रेंड्स, अननोन लोग, जो भी, एवरी पर्सन इज योर कस्टमर। जो नहाता है, जो टूथपेस्ट यूज करता है, जो परफ्यूम यूज करता है, जो कॉस्मेटिक यूज करता है, खुद भी यूज करता है, उसकी फैमिली भी यूज करती है। सो एवरीवन इज योर कस्टमर एंड एवरीवन कैन बिकम योर कस्टमर, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट इज फॉर एवरीवन, अंडरस्टैंड? सो आपको 125 रुपया लिखा हुआ इधर है, तो आपको कंपनी की तरफ से कंसल्टेंट प्राइस 100 में मिलेगा। तो आपके मशवरे की आपको कितने पैसे मिले? आपकी कंसल्टेंसी के आपको कितने पैसे मिले? 25 रुपीज। ये बनता है 100 चीज की प्राइस आपको मिली कंपनी से, 25 का मार्जिन लगा,
125 प्राइस। तो 100 के ऊपर 25 कमाने को प्रॉफिट की मार्जिन में, डिस्काउंट की मार्जिन में नहीं, प्रॉफिट की मार्जिन में 25% कह सकते हैं और डिस्काउंट की मार्जिन में हम 20% कह सकते हैं, क्योंकि 125 को 20 डिस्काउंट करेंगे तो जवाब 100 आएगा। डिस्काउंट की फॉर्म में 20%, प्रॉफिट की फॉर्म में 25%, क्योंकि प्रॉफिट में हम ऐसे जाते हैं और डिस्काउंट में हम ऐसे जाते हैं, रिवर्स। अंडरस्टैंड? मतलब बड़ी प्राइस से छोटी की तरफ, छोटी से ऊपर की तरफ जा रहे। अगर हम 100 के ऊपर 25 ऐड करें तो 120 जवाब आएगा। अंडरस्टैंड कर गए ना बात को? सो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट देना था कि आप लोग आने वाले वक्त में इस टर्मिनोलॉजी को कंफ्यूज ना करें। अब मैं चीज बताऊंगा कि अगर आपके पास कैटलॉग प्राइस के 5000 का ऑर्डर आया तो आपको मिलेगा 4000 में, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 1000 रुपया। आपने ये 1000 रुपया कंपनी को देना ही नहीं है। मैं हूं आपका कस्टमर, मैंने आपको कहा कि मुझे फला चीज मंगाए, एक और दोस्त ने आपको ऑर्डर दिया, दोनों का ऑर्डर कुल मिला के इस कैटलॉग पे 5000 का बनता है। आप जब कंपनी में अपने वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे तो वो 4000 का आपको कंपनी आपसे 4000 लेगी। आपके पास मेरे 3000 का ऑर्डर है, किसी और का 2000 का है, 5000 आपके पास आ गए, आपने इसमें से 1000 अपने जेब में डालना है, बाकी पैसे कंपनी को पे करने हैं और आपको चीजें मिल गई, आपने चीजें लोगों को दे दी। बताता हूँ क्वेश्चन एंड पे बताता हूँ, ठीक है? क्योंकि वीडियो बन रही है इसलिए, वरना मैं ओपन क्वेश्चन आंसर, ठीक है? अगर आपके पास 10,000 का ऑर्डर आया, आपको कंपनी की तरफ से जब आप प्लेस करेंगे वेबसाइट से तो आपको 8,000 में मिलेगा और आपको 2,000 रुपया का प्रॉफिट मार्जिन। सो जितने ज्यादा ऑर्डर्स उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग और ये पैसे कमाने का मोर प्रॉफिट, ठीक है? पैसे कमाने का ये पहला तरीका है। ये सिर्फ ओनली ये तरीका नहीं है, क्योंकि इस तरीके से आप सबका न मेरा न किसी का ड्रीम पूरा हो सकता है। इस मेथड से आप समझे आप उबर की गाड़ी चला रहे हैं। उबर की गाड़ी, ड्राइवर है, जितने ट्रिप्स उतने पैसे। अगर एक बंदा कोई ट्रिप ही ना लगाए तो कोई पैसा नहीं, अगर 10 ट्रिप लगाए तो ज्यादा कमा लेगा। अंडरस्टैंड? सो ये चीज, इसके साथ साथ इसको होना क्यों जरूरी है? ये कमाएंगे तो अपने इंटरनेट का खर्चा, अपने मोबाइल का खर्चा, अपने लिए पर्सनल कॉस्मेटिक यूज करने का खर्चा, अपना पर्सनल टारगेट, और अपने पर्सनल टारगेट के ऊपर आपको कंपनी डिफरेंट कैंपेन्स और डिफरेंट ऑफर्स आप विन करेंगे और उन प्रोडक्ट्स को आप सेल भी कर सकते हैं। ये पैसे कमाने का फर्स्ट मेथड है और इसके ऊपर किसी का